मनोज मनु, स्वागत है आपका। आंकड़े हमारे, फैसला आपका में विस्तार से चर्चा होगी। दो बड़े विषय हैं, उन विषयों से जुड़े हुए सवाल हैं और उस पर लोगों की राय है, उस पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उसके पहले देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें आपके लिए। सबसे पहले बात जयपुर की। जयपुर के हवा महल सीट से विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने जनसंख्या नियंत्रण पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने देश में कॉमन सिविल कोड भी लागू करने की मांग कर दी है। विधायक ने कहा है कि जनसंख्या बढ़ाने वालों पर कार्रवाई करने का वक्त आ चुका है। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा है कि एक देश एक कानून जल्द ही लागू होना चाहिए। साथ ही राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू होना चाहिए। 4 बेगम और 36 बच्चे अब राजस्थान में नहीं चलेंगे। राजस्थान विधानसभा में भी 3 पत्नियों वाले विधायक हैं, जो अब नहीं चलेगा। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा है कि एक समाज में बच्चे पैदा करने पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन सभी के लिए अब एक समान कानून बनाने का वक्त आ चुका है। उन्होंने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग कर दी है। जनसंख्या पर कुछ दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र की भी एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें दुनिया में बढ़ती आबादी पर चिंता जाहिर की गई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2080 तक दुनिया में आबादी 10.3 अरब हो जाएगी, जिसमें समस्याएं बढ़ेंगी और भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। ये माना जा रहा है कि 2050 तक भारत की जनसंख्या 175 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगी। सुनिए। ये मांग बहुत समय से हम लोग करते आ रहे हैं। एक देश एक कानून है, तो जनसंख्या दिवस पिछले दिनों गया है और एक भारी समस्या है कि किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है और बैलेंस भी बिगड़ रहा है, अनुपात भी किस हिसाब से हो रहा है संख्या का। कुछ एक पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। ऐसे अनगिनत है हमारे पास में मामले। इस सदन के अंदर भी, विधानसभा सदन के अंदर भी ऐसे व्यक्ति हैं जो 3-3, 4-4 पत्नियां रखे हुए हैं। और एक वर्ग के लिए कानून है कि भाई वो वर्ग तो कानून नहीं भी है तो भी उसका पालन करता है। बहुसंख्य समाज से पालन करता है कि मैं, मेरी पत्नी, एक बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चा। और एक वर्ग विशेष इस काम में लगा है, इसी एक अभियान में लगा है कि 4 बेगम और 36 बच्चा हो। तो ये तो गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। देश का विकास कैसे आगे बढ़ेगा? देश की समृद्धि में, विकास में सबका अधिकार है और बराबर रूप से आदरणीय मोदी जी के आने के बाद भी हो रहा है, बिना किसी भेदभाव के। श्यामलाल की रामलाल की, रहीम की राम, कोई भेदभाव नहीं है। बराबर सबके लिए समान रूप से योजनाओं का, जन कल्याणकारी योजनाओं का, गरीब कल्याण का लाभ जब सबको मिल रहा है, तो फिर आप इस मामले में भी तो ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक और सनातन के संकेत की। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने मातृश्री पहुंचकर मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस दौरान अभिमुक्तेश्वरानंद ने विवादित बयान भी दिया है। शंकराचार्य ने कहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात किया गया है और धोखे से उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने ये दिखा दिया है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं और उन्हें पता है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि विश्वासघात सहने वाला तो हिंदू है, लेकिन जो विश्वासघात करे वो हिंदू कैसे हो सकता है? वो हिंदू नहीं हो सकता। सुनिए। लोग हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है। सबसे बड़े पाप गौ घात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। ये वो बयान था जो अभिमुक्तेश्वरानंद ने दिया और बड़ा बयान है। इससे राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिल्ली की एक और खबर की। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में मरीज की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम फैज़ और फरहान हैं। हालांकि मास्टरमाइंड और फायरिंग करने वाला आरोपी अभी भी फरार है।
हमले का मास्टरमाइंड बदमाश खान है, जो हाशिम बाबा का गुर्गा बताया जाता है। आरोपियों को अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने इस मामले में पर्दा हटाया है। दरअसल मरीज गयासुद्दीन की हत्या धोखे से कर दी गई। हाशिम बाबा गैंग ने 13 जून को वेलकम इलाके में वसीम नाम के बदमाश को गोली मारी थी, जिसका इलाज जीटीबी अस्पताल में चल रहा था। 14 जुलाई को बदमाश इसी वसीम की हत्या के इरादे से अस्पताल पहुंचा था, लेकिन गलत पहचान कर दूसरे शख्स की हत्या कर फरार हो गया। पुलिस ने फैज़ और फ़हीम को गाजियाबाद के लोनी से अरेस्ट किया। फ़हीम उर्फ बादशाह खान ने भी आरोपियों को फायरिंग के बाद जीटीबी अस्पताल से भागने का तरीका भी बताया। आरोपी फैज़ ने जीटीबी अस्पताल पहुंचने के लिए बाइक यानी कि मोटरसाइकिल मुहैया कराई। इस दिल्ली पुलिस ने बदमाश वसीम को अब हाई सिक्योरिटी में शिफ्ट कर दिया है। बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने तीस्ता नदी प्रोजेक्ट के लिए भारत को प्राथमिकता देने की बात कही है। तीस्ता नदी के पानी पर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद लंबे समय से है। अब बांग्लादेश में तीस्ता नदी पर बांध बनाने के लिए प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को प्राथमिकता देने की बात कह दी है। शेख हसीना ने कहा है कि वो चीन और भारत दोनों से मिले प्रपोजल का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन वो निजी तौर पर चाहती हैं कि परियोजना पूरी करने की जिम्मेदारी भारत को मिलनी चाहिए। शेख हसीना ने तर्क दिया है कि भारत के साथ तीस्ता के पानी पर विवाद और भारत यदि इस परियोजना को पूरा करता है तो हमें पानी भी मिलता रहेगा। तीस्ता प्रोजेक्ट की लागत करीब $1 अरब है। दरअसल तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाती है और नदी के बंटवारे पर विवाद बना हुआ है। भारत के संविधान के मुताबिक ऐसे विवाद में राज्य की सहमति अनिवार्य होती है और 2011 में भी पश्चिम बंगाल सरकार ने विरोध के बाद तीस्ता नदी जल बंटवारे पर भारत और बांग्लादेश की बात नहीं बन पाई। उस वक्त ममता बनर्जी ने कहा है कि तीस्ता का पानी यदि बांग्लादेश को दिया गया तो पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से सूखे रह जाएंगे। अब शेख हसीना ने प्रोजेक्ट भारत को देने की बात कही है। बीते दिनों शेख हसीना चीन के अपने दौरे को एक दिन पहले ही खत्म करके वापस ढाका लौट आई हैं। कहा जाता है कि चीन ने अपने कुछ वादे पूरे नहीं किए, जिसके बाद शेख हसीना ने वापस लौटने का फैसला किया था।